हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किताबों के अड्डा पे। आज हम आपका थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ, आपका जो फर्स्ट यूनिट है वही आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है। डेमोक्रेसी है क्या? पहले तो हम ये जान लेते हैं डेमोक्रेसी क्या है। लोकतंत्र। आपका जो ये पूरा सिलेबस है, जो ये पूरी बुक है, ये सिर्फ लोकतंत्र पे ही ये पूरा सिलेबस है। आपको सिर्फ लोकतंत्र के बारे में ही इसमें पढ़ना है, डेमोक्रेसी के ऊपर ही पढ़ना है। ये पूरा सिलेबस आपका जो है डेमोक्रेसी के ऊपर ही बना है। पहले कैसा था या अब कैसा चल रहा है लोकतंत्र, आपको ये सब पढ़ना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, और ये फर्स्ट सिलेबस जो आपका है, फर्स्ट चैप्टर भी यही है। ओके, यूनिट फर्स्ट जो आपका है, विचार की उत्पत्ति, प्राचीन यूनान और भारत, आधुनिक विकास, प्रक्रियात्मक के संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखिए, जो लोकतंत्र एक शासकीय तंत्र है जिसमें सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो है लोकतांत्रिक शासन है। जो जनता होती है वो खुद ही अपनी सरकार चुनती है। जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी वही उनके ऊपर शासन करेगी। लोकतंत्र का ही आपको इसमें पूरा पढ़ना है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने अपने गेटिसबर्ग भाषण में लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया था। लोकतंत्र की एक आसान परिभाषा, एक इजी शब्द में लोकतंत्र को कैसे बताया जा सकता है? लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसका सरल शब्दों में मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन या लोगों के द्वारा शासन। लोकतंत्र की वे विभिन्न परिभाषाएं जो कुछ राइटर्स वगैरह से सीली के अनुसार, जैसे कि जो अपने थिंकर से उन्होंने अपने कुछ थिंकिंग जो बताई है, अपने व्यूज़ दिए हैं इसके ऊपर। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। लोकतंत्र के बारे में आपको ही पता होगा, आज की सरकार में जनता या सरकार दोनों का ही एक अहम रोल होता है। जेम्स ब्राइम के अनुसार लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोग संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। एक ऐसा बड़ा समुदाय जो एक सरकार को जिताता है, वो एक बड़ा समुदाय होता है। उन्हीं का जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वही जीतता है। डाइसी के अनुसार लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। विचारों की उत्पत्ति, प्राचीन यूनानियों ने सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की थी। जहाँ से लोकतंत्र की स्थापना हुई थी वो यूनानियों ने की थी। दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र एथेंस में था। एथेनियन लोकतंत्र 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुआ था। एथेनियन कौन था? जहाँ से लोकतंत्र का उदय हुआ था। सबसे पहले जो था लोकतंत्र की जो परिभाषा निकली थी वो यहीं से निकली थी। देखिए, एथेनियन लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। नागरिक सभाएं, सभी पुरुष नागरिकों को सभा में भाग लेने और नगर राज्यों से जुड़े निर्णयों में मत देने का अवसर प्राप्त होता है। हर एक मनुष्य जो राज्य या राष्ट्र में रहते हैं उन्हीं सभी को हक होता है। जैसे कि आपको पता होता है वोट डालने का, सबके पास राइट होता है। जूरी प्रणाली क्या थी? एथेनियन लोकतंत्र में एक अद्वितीय जूरी व्यवस्था थी जिसमें जो लोग होते थे, जो एक बड़ा समुदाय होता था, वो ऐसे इंसान को चुनता था जो फैसले सुनाया करते थे। जो मुकदमे होते थे सुनने और फैसले देने के लिए बहुमत से चुना जाता था। जो पहले, अब जो जज वगैरह चुने जाते हैं वो सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। पहले क्या होता था, जनता का जो एक बड़ा समुदाय होता था ना, उन्हीं की तरह चुनाव हो जाता था। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता था। अब इनडायरेक्ट होने लगा है। जो पब्लिक होती है वो सिर्फ सरकार को चुनती है और जो सरकार होती है वही ज्यूडिशरी को चुनती है। लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार। शास्त्रीय लोकतंत्र एक परंपरागत है जिसमें राजनीतिक निर्णय शास्त्र और सार्वजनिक नैतिकता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें संविधान, न्यायपालिका, विधायक, स्थानीय राज्य स्तर पर संबंधित संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शास्त्रीय होती है क्या? जो शास्त्र वगैरह होते हैं ना, हर एक चीज़ को जिसमें प्राथमिकता मिलती है, जिसमें संविधान, न्यायपालिका, विधायिका, स्थानीय, मतलब हर एक लेवल को इसमें शामिल किया जाता है। सहभागी जिस लोकतंत्र जिसमें हर कोई भाग ले सके। नागरिक के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नागरिकों को।
जनहित और सरकार के बीच सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं जिसमें समृद्धि और उत्कृष्टता की प्रोत्साहन होती है। विमर्शी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र जिसमें जनता नागरिक जनमत के आधार पर चुनी जाती है, जो सरकार न्याय स्वतंत्रता समरसत्ता के रूप में जोर दिया जाता है। समाजवादी लोकतंत्र, ई लोकतंत्र में तकनीकी संसाधनों का उपयोग करने सरकारी प्रक्रियाओं और नागरिकों के संबंध में बदला जाता है। इसमें इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग होता है। आजकल डिजिटल ही बहुत से काम हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को ही पता है। प्रक्रियात्मक और तात्विक लोकतंत्र में अंतर। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र क्या है? इसमें लोकतंत्र में सत्ता और निर्णय नागरिकों के हाथ में होते हैं, बल्कि जो तात्विक लोकतंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, सब कुछ जो होता है वो सरकार के हाथ में ही होता है, जनता के हाथ में नहीं होता, जिन्हें नागरिकों का सीधा या सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। निष्कर्ष, लोकतंत्र का विचार इतिहास में समृद्ध करता है और इसकी उत्पत्ति विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों से जुड़ी है। आज के समय में लोकतंत्र एक जीवंत और सुरक्षित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको भी पता है कि भारत में भी लोकतांत्रिक शासन है। लोग खुद ही वोट डालते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जो आपका ये पूरा सिलेबस ही है वो पूरा लोकतंत्र पे ही है, डेमोक्रेसी के ऊपर ही है, या पहले कैसे राज्य किया जाता था, राज कैसा होता था, जो राजा वगैरह का शासन था, उसके बाद लोकतंत्र कैसे आया मॉडर्न टाइम में, ये सब ही पढ़ना है आपको। राजाओं का शासन, उससे हट के फिर दोबारा लोकतंत्र का उदय कैसे हुआ, ये सब पढ़ोगे आप इसमें। ओके, अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराएं एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।